गाइज दिस इज़ अ क्लीन चार्ट ऑफ निफ्टी डेली टाइम फ्रेम पे। सो आज हम एक कन्वेंशनल एनालिसिस नहीं करेंगे, विल डू अ टॉप डाउन एनालिसिस। टॉप डाउन एनालिसिस में बेसिकली यू गो टू द हाईएस्ट टाइम फ्रेम पहले, यू सी व्हाट्स द ट्रेंड, हाउ द चार्ट इज रिएक्टिंग, देन यू मेक अ बायस, देन यू टेक अ पोजिशन। सो वीकली टाइम फ्रेम पे निफ्टी का चार्ट ये रहा एंड वी कैन क्लियरली सी यहाँ पे ये एक बजट वीक था, काफ़ी वॉलीटिलिटी थी। इस वीक में एक अच्छी बुलिश कैंडल हमें देखने को मिली। उसके फॉलोइंग वीक में थोड़ा सा एक रेड कैंडल बना, एक फोमो का सिनेरियो बना, लोगों को लगा दैट दिस कुड बी अ फेक मूव। वीक भी काफ़ी लंबी थी बट ओवरऑल पिछले एक दो हफ्ते में आप मेरी वीडियोस जाके देखोगे मेरे चैनल पे यूट्यूब पे, तो आई नेवर टुक अ शॉर्ट ट्रेड। मैंने कभी निफ्टी को शॉर्ट करने को नहीं एडवाइस किया। एंड डेली टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें तो क्लियरली दिस वाज जस्ट अ फेक आउट। यहाँ पे अगर आप देखो दिस कैंडल, ये जो 1.3% का फॉल रिकॉर्ड हुआ इस डे पे, दिस वाज जस्ट अ ट्रैप। एक बायर्स को ट्रैप किया गया यहाँ पे एंड सेलर्स को ट्रैप किया गया यहाँ पे। अब दोनों ऑलरेडी ट्रैप हो चुके हैं, तो मार्केट अपनी ओरिजिनल डायरेक्शन में मूव शुरू कर रहा है। इफ़ यू गाइज लेट मी ट्राई टू एक्सप्लेन सम ट्रेडिंग साइकोलॉजी ओवर हियर। क्या होता है, अब देखिए जिन्होंने ये मूव मिस कर दिया, मार्केट क्लियरली यहाँ पे 2-2.5% पहले ही ऊपर खुला, तो लोग यहाँ पे नहीं ट्रेड कर पाए। तो जिन्होंने ये मूव, इतना बड़ा मूव मिस किया, वो लोग डेफिनेटली बाय करना चाहते होंगे, उन्होंने यहाँ कहीं बाय किया होगा, समवेयर अराउंड हियर, या कहीं कुछ ने यहाँ पे भी किया होगा। तो यहाँ तक मार्केट आया बट यहाँ पे मार्केट ने रिवर्सल दिखाया। अब जिन्होंने यहाँ कहीं बाय किया हुआ है उनका एसएल होगा यहाँ कहीं, मोस्ट प्रोबेबली 25,500, वैसे भी एक राउंड लेवल है। मार्केट गया, उसने एसएल हंटिंग की जिन्होंने बाय किया हुआ था, एंड ये कैंडल देख के काफ़ियों ने सेल भी किया होगा, या फिर ये कैंडल देख के तो डेफिनेटली काफ़ियों ने सेल किया होगा कि मे बी दिस इज जस्ट फ्लूक, एक यूनियन बजट का मूवमेंट है, दिस एंड दैट। तो उनको भी मार्केट ने यहाँ पे रेडिकेट कर दिया। 25,450 25,400 लेवल्स तक मार्केट ने विक लगाया यहाँ पे, एंड सेलर्स भी यहाँ पे रेडिकेट हो गए। अब बायर्स सेलर्स दोनों ट्रैप हो चुके हैं नाउ। देखिए मार्केट इज़ वेरी सिंपल, आपको इतना कुछ लॉजिकल इतना नहीं सोचना होता, यू जस्ट हैव टू समटाइम्स गो विद द ट्रेंड। यहाँ पे हमें क्लियरली दिख रहा है, आप देखिए डेली का ईएमए देखो आप, मार्केट क्लियरली एक हायर हाई हायर लो, फिर एक हाई, ये कंसोलिडेशन था, देन अगेन एन हायर हाई, फिर एक हायर लो, यहाँ पे कंसोलिडेशन, एंड एक डेली जो ईएमए है हमारा 200 का, वो मार्केट ने एक फेक आउट पे ब्रीच किया एंड उसके बाद फिर मार्केट बुलिश है। तो ओवरऑल निफ्टी इज़ वेरी बुलिश, इंडियन मार्केट्स आर सॉलिड, बैंक निफ्टी तो और ज़्यादा बुलिश है। तो लेट्स ट्राई टू प्लान अ ट्रेड फॉर टुमारो, एंड आई ऑल्सो बी शेयरिंग माई पर्सनल ट्रेड इन द एंड, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। अब मैं अपनी ड्राइंग्स आपको दिखाता हूँ, अपने लेवल्स। सो दीज आर माई पर्सनल लेवल्स। इस बॉक्स के अंदर हमने काफ़ी ट्रेड किया, इस फेक आउट पे हमने ट्रेड किया, ये मूव भी हमने कैप्चर किया, एंड यहाँ पे काफ़ी वीक हैंड्स निकले होंगे, लोगों को लगा होगा कि ये 25,500 के नीचे जा रहा है, बॉक्स में दोबारा एंट्री हो रही है, मे बी दिस होल मूव इज़ अ फेक आउट, तो यहाँ पे काफ़ी लोगों ने सेल किया होगा। और मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ कहीं, वेट, आई थिंक समवेयर अराउंड हियर, इस लेवल के आसपास लोगों के काफ़ी एसएल हिट हुए होंगे। मार्केट सबका एसएल लेके वापस बुलिश मूव दिखाने की कोशिश कर रहा है, वापस मार्केट एक अप ट्रेंड में जा रहा है, एंड ये मूव भी हमने कैप्चर किया है। 25,500 पे हमने कॉल्स बाय किए थे, फ्यूचर लॉट्स अभी भी बाय किए हुए हैं, एंड एक दो दिन से हम BTST होल्ड भी कर रहे हैं, वी आर सीइंग गुड प्रॉफिट्स, एंड आई विल बी शेयरिंग सम ऑफ माय प्रॉफिट्स कुछ टाइम तक, एंड या सो यहाँ पे हमारी पोजीशन इंटैक्ट है। एंड अगर मैं आपको एक रिस्क रिवॉर्ड रेशो बना के दिखाऊँ, सो आई बॉट इट समवेयर अराउंड 25,640 लेवल्स, यहाँ कहीं मैंने बाइंग शुरू की, एंड माई TP समवेयर अराउंड हियर, एंड माई SL वॉज समवेयर अराउंड द लो ऑफ दिस कैंडल। 25,500 ही हम देख लेते हैं, अगर हम एक सेफ साइड देखें तो समवेयर अराउंड दिस। ओके, सो 1:2.65 का भी हमें दिख रहा है। आई एम नॉट गोना बी बुकिंग इट कम्प्लीटली, बट मे बी पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग में यहाँ कहीं करूँगा 25,800 लेवल्स के आसपास, एंड देन आई लेट इट रन। 26,000 का एक राउंड लेवल अप्रोच कर रहा है मार्केट, लेट्स सी अगर 26,000 सस्टेन करता है इस बार या नहीं। काफ़ी टाइम आ चुका है यहाँ पे, एज यू गाइस कैन सी। तो या दैट्स दैट, एंड इस ट्रेड में भी एज आई ऑलवेज डू, आई विल बी ट्रेलिंग माई स्टॉप लॉसेस,
एंड टीपी हम अभी रनिंग छोड़ेंगे एंड लेट्स सी हाउ इट रिएक्ट्स। सो कल मार्केट में क्या एंटिसिपेट कर सकते हैं हम, कल कैसे प्लान कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मार्केट ने शुरू के घंटे में काफ़ी एक बेरिश कैंडल बनाई। ये भी एक तरह से सेलर्स को ट्रैप करने के लिए था, बायर्स भी ट्रैप हुए होंगे यहाँ पे डेफिनेटली। ये एक अच्छी बुलिश कैंडल देख के काफ़ी लोगों ने सेल किया होगा, बट आप लोग देखो तो इस कैंडल के लो के नीचे मार्केट ने क्लोजिंग नहीं दिया। अगर क्लोजिंग दिया होता देन मे बी थोड़ा सा सेंस बनाता कि ये लेवल्स या ये लेवल्स तक मार्केट दोबारा जाता, कंसोलिडेट करता, बट क्लोजिंग नहीं मिला था एंड इमीडिएट रिवर्सल आ गया। एंड यहाँ पे भी मैंने आज पोजीशंस ओपन की थी एंड करंटली एज यू गाइस कैन सी अच्छी रनिंग है। ऑप्शंस में इस बार ट्रेड नहीं ओपन की मैंने, क्योंकि मार्केट कुछ टाइम से थोड़ा वॉलेटाइल था एंड ओवरनाइट मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा हो रहा था, तो दैट्स वाई आई ऑप्टेड फॉर फ्यूचर्स दिस टाइम। सो या कल अब हम एंटिसिपेट कर सकते हैं इफ मार्केट ओपन समवेयर साइडवेज, तो यहाँ पे कहीं मार्केट कंसोलिडेट कर सकता है इस बॉक्स के अंदर। वेट लेट मी ड्रॉ इट। 25,850 टू 25 दिस, ये पूरी कैंडल को हम ले लेते हैं। यहाँ कहीं मार्केट कल ट्रेड कर सकता है अगर मार्केट साइडवेज खुलता है। अगर गैप अप खुलता है तो आई लेट इट रन। 26,000 का टीपी हमारा इंटैक्ट है। थोड़ी वॉलेटिलिटी ज़रूर फेस करने को मिल सकती है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे 4-5 ग्रीन कैंडल्स हमें मिल चुकी हैं एंड मार्केट कभी ऐसे नहीं जाता, इट ऑलवेज कंसोलिडेट्स, एक वेव पैटर्न फॉर्म करता हुआ जाता है। तो दैट्स व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम निफ्टी फॉर टुमारो। एंड अगर इसके नीचे जाता है तो आई विल बी इग्नोरिंग दिस ट्रेड। मैं थोड़ा सा इस प्राइस को ऊपर कर दूंगा एंड यहाँ कहीं मैं 25,700 के आसपास अपने प्रॉफिट्स ट्रेल कर दूंगा, which is very unlikely to happen, but markets are very unpredictable. We can just react. So yeah, that's that, and let's analyze Bank Nifty now. See, Bank Nifty is clearly very bullish if we compare it to Nifty, and मैंने पिछले कुछ वीडियोस से मेंशन कर रहा हूँ Bank Nifty का ऑल टाइम हाई बहुत सून लगने वाला है। ये हमारी एक ट्रेडिंग रेंज थी जिसको मार्केट ने नीचे की तरफ तोड़ा। यहाँ पे हमने ट्रेड लिया, हमने लॉस खाया, बट वी रिकवर्ड इट ऑल इस कैंडल के बाद ट्रेड लेके, क्योंकि क्लियरली ये एक फेक आउट था, ये सस्टेन नहीं हुआ एंड यहाँ कहीं मार्केट ने फिर सपोर्ट लेके एक बहुत अच्छा मूव दिखाया। सी अब कल का अगर आप एंटिसिपेशन देखें तो मार्केट इज़ अराउंड इट्स ऑल टाइम हाई। 61,760 समथिंग का मार्केट का ऑल टाइम हाई है एंड मार्केट ऑलरेडी एक अच्छा खासा मोमेंटम दे चुका है। तो थोड़ी कंसोलिडेशन, थोड़ी रिट्रेसमेंट ड्यू है, तो मार्केट कल थोड़ा साइडवेज या थोड़ा नीचे आ सकता है। अगर ऐसे करके जाता है तो दैट वुड बी अ हेल्दी मूव। इफ इट कंटिन्यूज टू गो अप लाइक दैट देन दैट कुड बी डाइसी। आई विल अवॉइड ट्रेडिंग बैंक निफ्टी देन। दैट्स व्हाई आई हैव ओपन्ड माय पोजीशंस इन निफ्टी, क्योंकि वहाँ पे प्राइस एक्शन थोड़ा अच्छा मिलता है एंड बैंक निफ्टी इज ऑल्सो वेरी गुड, बट कभी कभी इट कुड बी वॉलेटाइल। सो आई एम इग्नोरिंग बैंक निफ्टी राइट नाउ। एक बार ऑल टाइम हाई के आसपास आता है, कुछ टेक्निकल पैटर्न बनता है, कुछ ब्रेकआउट बनता है तो हम देखेंगे, बट फॉर नाउ आई एम इग्नोरिंग इट। बट अगर डेली टाइम फ्रेम पे देखें स्विंग ट्रेडर्स के लिए बैंक निफ्टी कुड बी वेरी ल्यूक्रेटिव, क्योंकि एक अगर आप लोग देखो ये रेड कैंडल को कम्प्लीटली इरेडिकेट कर दिया है इस ग्रीन मूव ने एंड यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट करने के बाद ये 62,400 62,500 लेवल्स भी हमें देखने को मिल सकते हैं वेरी सून। 2-3 हफ्ते के अंदर भी देखने को मिल सकते हैं। तो ये 800,000 पॉइंट का आई गेस मोमेंटम होगा। तो यस अराउंड 1.5-2% का ये बनेगा एंड एंट्री मैं अगर इसमें लूँगा तो आई विल बी इन्फॉर्मिंग यू गाइज। मैं इंस्टाग्राम पे अपडेट करता रहता हूँ, तो प्लीज़ मेक श्योर टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। आई विल बी अपडेटिंग माई पोजिशंस देयर। So yeah, that will be all for Nifty and Bank Nifty guys, and this is my personal position and 2 lots हमने futures में यहाँ पे buy किए हुए हैं। We're doing around 18-20,000. So let's see how Nifty reacts tomorrow and I'll be updating on my position on my Instagram and YouTube tomorrow. So yeah, stay tuned for that and trade responsibly and wisely. Thank you all for watching.